अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। अभी हम सिंपल एवरेज में एक्सपेक्टेड सिनारियोज जो हैं वो सीखेंगे। ये एक्सपेक्टेड सिनारियोज 4 हो सकते हैं, जो जिनमें से तकरीबन सवालात पूछे जाते हैं। तो उनमें से पहला सिनारियो जो है ना, ये वैसे आप ये देख लें। आप फार्मूला क्या था, एक्चुअली क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ना। तो वैल्यूज वो x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, और जो है ये डैश डैश कुछ भी हो सकते हैं, और कितनी तादाद में भी हो सकते हैं, xn तक ले जा रहे हैं हम इन्हें। तो अपान नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि n हम लिख लेते हैं। कभी कभार क्या होगा, अगर ये सम भी दिया गया हो और ये नंबर्स भी दिए गए हों तो एवरेज हमने मालूम करनी होगी। ये तो आम तौर पे ऐसा हम मालूम करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि एवरेज भी दिया जाएगा, ये सम ऑफ वैल्यूज भी दिए जाएंगे। हमने ये मालूम करना होगा, ये वाला ये क्या है, ये हमने मालूम करना होगा, नंबर मालूम करना होगा। एक जो है ना सिनारियो ये बनता है, एक सिनारियो ये बनता है। और इसी सिनारियो के हवाले से ये देख लें आप, ये कह रहा है इफ मीन एवरेज इज इक्वल टू 6 एंड सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 18 फाइंड एन। यहाँ पे पूछ लिया ना, तो एन क्या है, फाइंड एन, ये वाला पूछ लिया इन्होंने। सही हो गया। सिंपली ये फार्मूला क्या है इसका, तो ये था ना फार्मूला, तो ये है। अगर ये कंडीशन हो तो हम कैसे इसे मालूम करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दें और इसे यहाँ पे कर दें मैथमेटिक के मैनिपुलेशन के हवाले से, तो n इज इक्वल टू, ये जो ये सारे नहीं लिख रहा मैं, ये सिग्मा x बना के लिख देता हूँ इसे, क्योंकि ये भी सम ऑफ वैल्यूज है ना। तो अपॉन ये एवरेज, तो ये हमें जो है ना एक फार्मूला मिला अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है। तो यहां पे देख ले, तो n इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन एवरेज ना, अपॉन एवरेज। सही है। तो नंबर मालूम ये करना है ना हमने, ये वाला। तो यहां पे देख लें आप, तो n इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज क्या है, वो है 18 अपॉन एवरेज क्या है, वो ये वाली 6, तो अपॉन 6। तो सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ भी नहीं। 6 और इस पे 3 मरतबा जा रहा है, तो n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n जो हमें मिला वो 3 के बराबर है। सही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स वो 3 ही है। अच्छा, ये तो तकरीबन ये सीधा सा ऐसे ही डेटा दिया गया हो तो आप इसे उन्हें ऐसे मालूम कर सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे है, वो ये वाला तीसरे वाला, द टोटल वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 450 kg एंड देयर एवरेज वेट इज 45 kg। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, एवरेज भी दिया गया हुआ है, और जो है उनका जो है वो स्टूडेंट्स का सम ऑफ जो वेट है वो भी दिया गया है। तो ये स्टूडेंट्स बनते कितने हैं वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n मालूम करना है यहाँ पे, बिल्कुल इसी ही तरह से। सही हो गया। और ये दूसरा जो सिनारियो बनता है वो ये सिनारियो है कि एवरेज भी दिया गया हो और नंबर भी दिया गया हो, तो सम हम कैसे मालूम करें। ये वाला यही है ना, फाइंडिंग द सम व्हेन नंबर एंड एवरेज आर गिवन। सही हो गया। तो इफ ये कह रहा है ना एवरेज, ये दूसरा सिनारियो है, ये दूसरा सिनारियो है। दूसरा सिनारियो क्या बन रहा है, क्योंकि प्राइमरी फार्मूला तो यही है, कौन सा, ये वाला है ना, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, ये वाला हो गया। तो अभी ये मालूम करना है, अगर
तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना मैनिपुलेट करते हुए। तो इसे ये देखें, ये सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए वी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एन यहाँ पे आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो ये फार्मूला बनता है अभी। तो ये दूसरा जो है ना सिनारियो ये बनता है अभी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, देख लें आप। एवरेज भी दिया गया है, मालूम क्या करना है, सम ऑफ वैल्यूज। इसको सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या है, एवरेज इनटू नंबर, यही है। तो ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एवरेज क्या है, 4 है, एवरेज है 4 और नंबर क्या है 5। तो ये क्या बन रहा है, सम ऑफ वैल्यूज क्या बन रहा है 20 20। तो ये यहाँ पे दूसरा सिनारियो ये कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, इसी लिहाज से देख ले आप, ये तो तकरीबन ऐसे ही डेटा है। अगर स्टेटमेंट में ये पूछ ले तो वो कैसे हल करें, ये देखें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स BPS 17 के लिए ये सवाल आ चुका है तकरीबन इसी नोयत का। वो देख ले, ये क्या है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 45, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दीज नंबर्स। टोटल सम, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज जो है ना वो पूछ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल इसे ही बुनियाद बना के आप ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान ही है, कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा वो ये वाला ठीक। अच्छा, ये तीसरा जो है सिनारियो ये बनता है, क्योंकि तीसरे सिनारियो में कुछ ऐसा ही। तीसरा सिनारियो क्या बनता है अभी देख लें आप। ये एवरेज है, ये भी दिया गया होगा, ये जो है जो वैल्यूज हैं प्लस एक्स एन तक, सही हो गया, अपॉन एन। क्या होगा कि एवरेज भी दिया जाएगा, नंबर्स भी दिए जाएंगे कि हैं कितने, ये भी तकरीबन दिए जाएंगे। यहाँ से एक कोई जो है ना वो मालूम करना होगा, फॉर सपोज ये मालूम करना होगा, सही है। इसका मतलब है कोई टर्म मिसिंग होगा, उसे मालूम करना होगा। बकाया जो भी डेटा है वो दी गई होगी। जैसे देख लें यहाँ पे ये है फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू को मालूम करना है ना, ऑफ द सम व्हेन नंबर एंड एवरेज आर गिवन। कैसे है, ये कह रहा है इफ एवरेज इज इक्वल टू 6 और n 5 एंड 3 टर्म्स इन द डेटा 2 8 और 10, देन फाइंड द फोर्थ मिसिंग टर्म। अभी फोर्थ मिसिंग टर्म मालूम करना है और कुछ भी नहीं। वो मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, फार्मूला क्या बनता है वो ये वाला ना। इसी लिहाज से हम अगर यहाँ पे पुट कर लें, कैसे है ये देखें, एवरेज क्या बनता है, ये 6 ऐसे ही बना देते हैं। एवरेज क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन n, ऐसा ही है। तो एवरेज यहाँ पे तो 6 है, तो 6 ये डाल दें यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 8 और 10, 2 8 और 10, सही हो गया। हैं कितने, ये टोटल 4 है ना, n क्या है 4 है, तो ये 4 तो नहीं है, 1 2 3 है। तो यहाँ पे जो मिसिंग है, मिसिंग यहाँ पे क्या है उसे हम x से शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफाई करना है ऐसे, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं 24, और ये 2 8 10 10 20, ये ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस x इज इक्वल टू 24, 6 ये 24। अभी ये प्लस में वहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 20, तो इसका मतलब क्या बनता है 4। तो वो जो मिसिंग टर्म है वो असल में क्या है, वो है 4। सही हो गया। मिसिंग टर्म कुछ ऐसे ही मालूम करना होगा हमें। इसी लिहाज से यहाँ पे देख लें कि ये थर्ड में
ये एस टी एस की ग्रेजुएशन कैटेगरी में ये सवाल पूछा गया है। कौन सा है ये वाला? ये द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 13 इफ द एवरेज ऑफ 4 ऑफ दीज इज 10 देन फाइंड, अच्छा देन फिफ्थ नंबर इज, 4 की एवरेज तो दी गई हुई है यहाँ पे, 4 की एवरेज दी गई है, दी गई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। एवरेज है इसका मतलब क्या है, 4 को आप इनकी जगह 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस x करेंगे, और जैसे यहाँ पे डेटा दी गई है उसी लिहाज से आप इसे हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा। सही हो गया, ये भी आसान है बिल्कुल, इसी फार्मूला पे आप चले। अच्छा ये तो हो गया थर्ड एस्पेक्ट, ये थर्ड सिनारियो हो गया। ये फोर्थ सिनारियो भी हो सकता है। वो कैसे? फोर्थ सिनारियो में क्या होगा, फोर्थ सिनारियो में क्या होगा कि एवरेज भी दी गई होगी और ये टर्म्स हैं वो भी दिए गए होंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा, और वहाँ पे तो एक टर्म मिसिंग था ना, यहाँ पे 2 3 या कितने भी टर्म्स मिसिंग हो सकते हैं, 2 3 या कितने भी xn, यहाँ पे कितने भी टर्म्स मिसिंग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होंगे इसका मतलब है। सही है, अपॉन n। तो इनका जो है ना हमें एवरेज मालूम करना होगा, इनका एवरेज मालूम करना होगा। ये जो है ना ये फोर्थ सिनारियो बनता है हमारा। अच्छा देख लें यहाँ पे कैसे हो रहा है ये, फाइंडिंग एवरेज ऑफ एवरेजेस या फाइंडिंग द एवरेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज या टर्म्स नंबर्स ऑफ द सम व्हेन नंबर एंड एवरेज आर गिवन। कैसे ये देख लें आप, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 54। 5 नंबर है, उनकी एवरेज जो है वो 54 बन रही है। सही हो गया। तो एवरेज जो है 5 नंबर्स की, ऐसे ही है ना, एवरेज इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना हम, सिग्मा एक्स सम ऑफ वैल्यूज अपॉन एन। तो ये एवरेज कितना कह रहा है, वो तो बन रहा है, क्या कह रहा है कि भाई ये है 5, ये 54 है, ये वाला 54 है, इज इक्वल टू, और ये नंबर्स क्या है, इफ 3 ऑफ द नंबर्स, यो यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स के वो कौन से हैं, 26 प्लस 28 एंड प्लस 30, ये वाले, ये तो 2 3 तो ये हो गए। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स है, वो 5 नंबर्स है, n 5 है, यहाँ पे अपॉन 5 ही लिखना है आपको, अपॉन ये 5 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिए गए हैं, 1 2 और ये 3, इसका मतलब है 2 मिसिंग है, तो +2x आप उन्हें लिख सकते हैं, जो मिसिंग है +2x आप उन्हें लिख सकते हैं। इन्हीं का जो है ना एवरेज अभी हमने मालूम करना है। वो कैसे होगा, ये तो अभी हल हुआ पड़ा है, तो ये इसे मल्टीप्लाई करें, 4 और 5, ये कितने बन रहे हैं, या ऐसे 26 28 और 30, ये कितने बन रहे हैं, 84, हाँ ये 84 बन रहे हैं मसलन, ये कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, 84 + 2x, क्योंकि हम इसी से कंसर्न है ना, तो इस यहाँ पे लिख लिया है मैंने, इज इक्वल टू, ये वाला जो है ये 54 तो यहाँ पे है पहले ही, ये 54, ठीक है, इस तरफ से जाए या उस तरफ से, ये यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। सही हो गया। तो इनको अब जब हम छुड़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये 2x, क्योंकि ये प्लस में है, इसी को भी उसी तरफ लेके जाना है, 2x इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बन रही है, 20 25 27, 270 और ये प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 270 - 84, तो ये कितने बन रहे हैं अभी, ये बन रहे हैं भाई, तो 2x इज इक्वल टू 186, तो 2x मतलब कि x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 186/2। तो ये 2, 1, ये 9 और ये 3, तो x क्या बना, वो बना 93। तो इसका मतलब है कि वो जो दो मिसिंग टर्म्स हैं ये वाले, इनका जो एवरेज निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 93। ठीक है, तो ये फाइनल जो है ना वो सिनारियो बन रहा है सिंपल एवरेज के हवाले से। और अगर इन पे ग्रिप आ जाए तो तकरीबन कोई प्रॉब्लम इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये देख लें आप, तो यहाँ पे STS की ग्रेजुएशन कैटेगरी में कुछ भी ये ऐसा कुछ दिया गया है, पहले भी देख लें। ये एवरेज एज ऑफ 7 persons इन अ ग्रुप इज 30 years, 7 persons is 30 years. The average age of 5 persons of this group is 32 years. यहाँ पे बस यह है, पहले वहाँ पे डेटा दिया गया है, यहाँ पे एवरेज ही दिया गया है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, 32 5, द एवरेज ऑफ 5 persons ऑफ दिस ग्रुप इज 32, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 2 द एवरेज एज ऑफ द अदर 2x प्लस करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसी लिहाज से आप इसे हल करेंगे तो वो हल हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना एक एक्सरसाइज है, और ये जो सारे एक्सपेक्टेड जो सिनारियोज हैं उनको ये कवर कर रही है ये एक्सरसाइज। आप इसे हल करें। अगर आप समझते हैं कि कोई चैलेंज दरपेश है तो डोंट फील शाय टू आस्क, आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट ऑन दिस वीडियो। ज़्यादा वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।